किशोर जी महाराज, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महामंडलेश्वर सुशील जी महाराज जो कि तुलसीदास जी के 18वें पीढ़ी हैं, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी। और पातालनाथ स्वामी अवधूत जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है। पातालनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो न्यूज़ इंडिया का ये जो मंच आज आप सजा हुआ देख रहे हैं, साधु संत आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और क्योंकि 2025 जनवरी का महीना और बेहद पावन समय के साथ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक के लिए प्रयागराज में, जिसे तीर्थ राज भी कहा जाता है, त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, तो वहां महाकुंभ लगने जा रहा है। यानी 12 वर्षों के बाद और 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ को इस वजह से भी सबसे ज्यादा महत्ता दी जा रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देवलोक में जिस तरह महाकुंभ का आयोजन होता है उसी तरह इस वर्ष पृथ्वी पर भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत में करूंगी पातालनाथ जी आपसे, क्योंकि हमने अब तक ये देखा है पातालनाथ जी, सवाल यही कि हमने देखा है कि महाकुंभ को लेकर के जब निमंत्रण बांटने की शुरुआत हुई थी तो एक बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया और उन्होंने ये कहा था कि निमंत्रण ऐसे शुभ अवसरों पे नहीं दिए जाते हैं, महाकुंभ के लिए आपको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, ये दूसरी प्रकार की सरकार है। इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। देखिए, आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से जो आपने महाकुंभ के ऊपर जो मुहिम छेड़ा है, ये विश्व का सबसे अच्छा कुंभ समझिए कि आज ही है। आज अमावस्या है और सोमवती अमावस्या है। मैं आपके माध्यम से पूरे न्यूज इंडिया के पूरे प्रबंधक और कर्मचारियों को और आए हुए हमारे महामंडलेश्वर जितने भी यहाँ पर हैं सभी हमारे आदरणीय और जितने संत हैं वंदनीय हैं और हमारे जो श्रोतागण हैं और भी हमसे सभी इंटेलिजेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या बोलते हैं अखिलेश जी, उस पर नहीं देखना है, हमें कुंभ पर देखना है कि कुंभ कब से लग रहा है, क्यों लग रहा है। ये आदिकाल अनादिकाल नहीं, ये जब से सृष्टि पैदा हुई तभी से कुंभ लग रहा है। श्री मणिरंभा बारुणी अमीय शंख गजराज धन धनवंतरी कल्पतरु चंद्र चाप विस्वाद। और इसमें 14 रत्न निकले थे। तो प्रथम रत्न लक्ष्मी, देखिए देवताओं में भी लक्ष्मी। तो वो दानव बोलते हैं कि हमको ये 4 हाथ वाली नहीं चाहिए, तो पंडितों ने साधुओं ने श्लोक बनाया, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐ महालक्ष्मी, आप विष्णु को ग्रहण करें और महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा जो शक्ति है वो धन है। और यही नहीं, अब इसके बाद में देखिए तीसरा श्लोक क्या आता है, हिरण्यवर्णम हरणी सुवर्णम रजतस्य जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। ऐ लक्ष्मी, आप पूरे विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को कम से कम सवा मन चांदी प्रदान करें। ये देखिए अथराइज है, आज भारत सरकार रेड कर देती है। वो अब चौथा श्लोक बना, अद्रा पुरस्कार पुष्टि सुवर्णा है ममालनिम सुरजा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माया वह। ऐ महालक्ष्मी, आप भारतवर्ष के ही नहीं विश्व में जितने उत्पत्ति मनुष्य हैं सबको सवा शेर सोना रखने का अथराइज है। ये बाय द वेद, मैंने आई एम नॉट टेलिंग दिस लैंग्वेज, ये वेद बोल रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ये कुंभ पर देखिए, अब वहीं पर श्लोक निकलता है, इवाम तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम। ऐ महाराज विष्णु, आप जगत के निर्माण के कारण है। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो संतों ने क्या कहा, इवाम तु विश्वस्य विभु जगत कारणम परम। इवाम ही प्रकृति सूक्ष्मा, बिना प्रकृति के हम नहीं रह सकते हैं। प्रकृति है, यह कुंभ में दर्शाता है। इवाम तु प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरस्य। मसल, माइंड और मनी, 3 चीज से पूरा पृथ्वी चलती है।
आपका मसल नहीं होगा तो लोग धन छीन लेंगे, आपको विद्या नहीं होगा आपको धन को हरण कर लेंगे, आपको धन नहीं होगा तो आप दरिद्र हो जाएंगे। देखिए श्लोक कहाँ, हमारी जो वेद है वो परंपरा, जो हमारा वेद मूर्ति जी महाराज जो अभी आख्यान दे करके गए हैं आपके यहाँ, कोई मामूली आख्यान नहीं था कि पढ़े लिखे आदमी को शंकराचार्य बनना चाहिए, विद्वान को, क्योंकि शंकराचार्य एक होता है धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ होता है, 4 स्तंभ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इवाम तो विशस्य विभू जगत कारणम परम, इवाम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्य। अच्छा, उसका अधीश्वर किसको बनाया? तस्य अधीश्वर साक्षात में वह पुरुष परा, उसका अधीश्वर बनाया पुरुष को और स्त्री को। तस्य अधीश्वर साक्षात में वह पुरुष परा तम सर्व यज्ञ इजेयम क्रियेयम फल भुगवान गुण व्यक्तिरियम देवी वंचको गुण भगवान तम सब शरीरात्मा श्री श्रीन्द्रियास्य नाम रूपे भगवती प्रतस्त्वम उपास यथा एवं तुर्लोकस्य वरदे परमेष्ठिनो तथा मम सर्वोत्तम श्लोके संतु सत्या महाशिषा। ये कुंभ का श्लोक है। तो वो जब श्रीमणि रंभा, जब रंभा निकली तो देवता लोग बोलते हैं कि रंभा क्या खाएगी, तो बृहस्पति को भेजा गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से बृहस्पति सवाल करते हैं, पुरा पृष्ठ वाणिज्य जो निर्विधाता धरित्री चले सार वस्तु की बस्ती। ऐ महाराज, आपने पृथ्वी पर माँ को पैदा किया, मातृदेव भव, पहले देवता कौन? रंभा, श्री मणि रंभा, रंभा तीसरा माँ। तो माँ क्या खाएगी? पूरा पृष्ठ वाणिज्य जो निर्विधाता धरित्री तले सार वस्तु की बस्ती। धरती पर खाने का सार वस्तु क्या है, हम क्या खाते हैं, इस पर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा। मैं खत्म करने जा रहा हूं। चतुर्भिमुखो रीत ओ चत विधाता, चारों मुख से ब्रह्मा का 4 मुख, अग्नि का 4 मुख। तमालम 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 तमालम, तमालम दही, तमालम टेनी का चावल, तमालम अंगूर और तमालम नारियल, रंभा माने केला। ये 5 चीज खाना चाहिए, ये सारे मिनरल हैं। और हमारे संत लोग बैठे, हाँ जी, यही कुंभ में खाया जाता है। देखिए मैंने वेजिटेरियन पूरा, हम वी आर मैंने सिविलाइज्ड मैन इन द वर्ल्ड कर रहे हैं आप जी। तो दर्शकों, आपने सुना पातालनाथ महाराज जी को और बेहद खूबसूरती के साथ उन्होंने सनातन परंपरा को दर्शाया है और ये भी बताया कि कैसे सात्विक आहार से न केवल आपके मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है, लेकिन विचारों की भी शुद्धि हो जाती है। और जब महाकुंभ का अवसर पड़ता है तो महाकुंभ में जब आप सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे, यानी हम तीर्थराज प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम पूर्व में इलाहाबाद भी था। ऐसे में जब हम प्रयागराज का जिक्र करते हैं तो प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर लगते ही जब यहाँ लोगों का जमावड़ा लगता है तो वो सनातन परंपरा को एक बार फिर से समझ पाते हैं कि आखिर कितनी खूबसूरती हमारे सनातन परंपरा में है। अब महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, मैं आपसे ही जानना और समझना चाहूंगी, जिस खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के, अक्सर ये कहा जाता है कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, उन्हें रक्षा की जरूरत है। लोग बार बार ये कहते हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही। कौन दबा रहा है सनातन धर्म को? सर्वप्रथम तो उस अर्धनारीश्वर परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद स्वीकार करें। आपने प्रश्न पूछा है कि दबाया जा रहा है, कौन किसको दबा रहा है? वक्फ बोर्ड की बात अभी छिड़ी थी। 1947 में वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी थी? आज 9 लाख एकड़ से ऊपर है। जमीन कहां से आई? जमीन तो उतनी है ना। उन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? वक्फ बोर्ड को पावर्स दे दी गई, शक्तियां दे दी गई, और ऐसी शक्तियां दे दी गई कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को अपना कह दे वो उसकी हो गई। कानून बना दिया गया। उसकी अपील ना आप डीएम के पास कर सकते हैं, ना एसडीएम के पास कर सकते हैं, ना लोअर कोर्ट में कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अपील करनी होगी तो कहां करनी होगी? सीधा जाकर वक्फ बोर्ड में करनी होगी, वो स्टेट में जाके। पहली बात तो यह कि जैसे हम सहारनपुर से हैं तो हम जाएंगे पहले लखनऊ स्टेट में।
इतनी दूर का सफर तय करेंगे और कहेंगे कि यह जमीन तो हमारी है। अपील किसके सामने करेंगे? उनके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मुतवल्ली है, चाहे वो एमएलए है या एमपी है या कोई आईएएस अफसर है, यानी 7 से 9 मेंबर जो उनके हैं, जजेस जो बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। वो क्या मेरे हक में फैसला देंगे? पता तो तब चला जब उन्होंने पूरे के पूरे गांव को, 500 साल पुराने मंदिर को अपनी जमीन कह दिया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज को यह कहना पड़ा कि इस तरह से तुम अपना सारा रेलवे स्टेशन भी लिख लो, पूरी दिल्ली लिख लो और पूरे भारतवर्ष को अपने नाम पे लिख लो। यानी कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा। 9 लाख एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती है। इतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्षेत्रफल नहीं है। एक पाकिस्तान ले लिया उन्होंने, तो क्या अब और भी चाहिए? जिस जमीन को एक सफेद सा ईंटें लगाई, उसके ऊपर प्लास्टर किया, एक नीली और हरी चद्दर बिछा दी, मजार हो गई। और मजार किसकी संपत्ति हो गई? वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। इस तरह से इन्होंने कब्जा शुरू किया। धीरे धीरे करते करते वन विभाग की जमीन कब्जा ली, सरकारी जमीन कब्जा ली। इनके जितने भी पीर मौलवी मरने थे, वो सारे के सारे सड़कों के किनारे मरने शुरू हो गए, जंगलों में मरने शुरू हो गए और वहां पे मजारें बनती चली गई। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो सनातन धर्म कब तक चुप रहेगा? आपने कहा कि किस पे जुल्म हो रहा है, कौन सह रहा है? तो हम सह रहे हैं, हम सहिष्णु हैं इसलिए। और अब हम जाग गए हैं, अपनी चीज वापस मांग रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? क्या अपनी चीज मांगना कोई बुराई है? पूर्व में भी सवाल मैंने यही किया था कि कौन दबा रहा है सनातन धर्म के लोगों को? हिंदुओं आखिर जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे? कहाँ चूक हो रही है? चूक इसलिए हो रही है कि हम तो 2014 में आजाद हुए हैं। उससे पहले तो हम मुसलमानों का राज्य भोग रहे थे। अब आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी कौन थी? आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी कौन थी? फिरोज गांधी की। तो बताइए वो गांधी कहां से हो गई? पहली बात तो ये है कि वो खुद मुसलमानों से शादी करते हैं, उनके पिता दादा सब मुसलमान हैं, पूरा का पूरा आप उनका खानदान देख लें। गांधी शब्द तो उनको जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया, पीछे लगा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब मुसलमानों का राज्य था ना हमारे ऊपर, इंदिरा गांधी जाती है तो बाबर की कब्र पे रोती है, दूसरों की कब्रों पे जाके रोती है। लेकिन कभी उन्होंने, अगर वो हमारे साथ थी, हिंदू थी, तो उन्होंने ये वक्फ एक्ट क्यों बनाया? वक्फ एक्ट क्यों बनाया उन्होंने? ताकि हमारी जमीन हथिया लो। उन्होंने जो एक एक्ट और बना दिया 1995 में, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो क्यों बना दिया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो यहां तक है कि जिस जगह पे भी वो, ये 3 जगहों को छोड़ दो, बाकी किसी पे हम अपना दावा पेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं पेश कर सकते हम दावा? अगर मेरी जमीन किसी ने कब्जा ली है और वो 100 साल से उस पर काबिज बन के बैठा और आज मेरे पास ताकत आ गई है, तो मैं क्या अपनी जमीन वापस नहीं लूंगा? क्या मैं अपना घर वापस नहीं लूंगा? बताइए। ठीक है। आज तक कभी हिंदुओं ने कभी भी किसी साम्राज्य पे जाके हमला किया हो, अपनी जमीन बढ़ाई हो? कभी किसी ने नहीं बढ़ाई। सिर्फ मुसलमानों ने या आतंकवादियों ने या दूसरे उग्रवादियों ने या जिहादियों ने या बाहर से आए हुए तुर्कों ने, उन्होंने आके सब कुछ किया है यहां पर। सहिष्णुता की बात करते हैं आप? सहिष्णुता तो हमारे भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब दखल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि अगर अब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन पर पहले जांच बिठाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि वो भूमि किसकी है। तो सर्वोच्च न्यायालय पर तो भरोसा है आपको? हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि संसद में बैठ के ये कानून बनना चाहिए कि 1995 में जो ये वर्शिप एक्ट बना है और ये जो कानून बना हुआ है वक्फ एक्ट का, इसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया जाए, इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश पर एक कोड़ की तरह बैठ गया है और ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सारी की सारी जमीनें वापस लेनी चाहिए इनसे। यानी सीधे शब्दों में यह कहा जाए तो महाराज जी की मांग है कि अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होता तो फिर जो हिंदू मंदिरों पर भी टैक्स लगता है उसे भी माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ सुशील जी महाराज जी भी मौजूद हैं और क्योंकि आप तुलसी जी की पीढ़ी से आते हैं महाराज जी, तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस वक्त रामायण को उन्होंने लिखा और राम राज्य को समझते हुए रामायण की रचना जब की गई और आज के समय में इस वक्त आप कितना अंतर महसूस कर पा रहे हैं? राम राज्य का जिक्र तो हम कर देते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्या आप मानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा हमें? क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी सो पुनियाद, तुलसी सिमरण राम को कटे कोट अपराध। परम आदरणीय श्रद्धेय
मेरे कुलगुरु ब्रह्म ऋषि तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने न्यूज़ इंडिया ने जो ये बीड़ा उठाया है कुंभ को लेकर, आज ग्रेटर नोएडा में ये डिबेट रखी है, जो उसमें संत समाज आए, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार है। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत वैलिड प्रश्न है। एक चीज को सबसे पहले सुनना पड़ेगा, जो हमें मौका इस कुंभ में मिल रहा है, सनातन संस्कृति क्या है और सनातन धर्म क्या है। आप जो कह रही हैं बहुत गहरी बात कह रही हैं, ये समझना होगा हमको। हवा में तीर चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं हमने गलतियां की तो उसका भी पश्चाताप हमको करना होगा, मगर कुंभ की जो आदि अनादि काल से स्थापित हुआ है, क्योंकि सनातन संस्कृति इस दुनिया में पैदा हुई, विशेषकर जम्बूद्वीप से लेकर भारत खंड तक जो एक संस्कृति थी वो सनातन संस्कृति। और वैसे पूरा विश्व देखें तो सनातनी है, और सनातनी धर्म को मानने के लिए भी तैयार है। उसका प्रत्यक्ष आपके सामने प्रणाम है। वो ये है कि इस्कॉन का इतना बड़ा साम्राज्य पूरे विश्व में खड़ा हो गया और कृष्ण को हर कोई मानने लगा, तो क्या हम उनका विरोध करें कि वो दूसरे धर्म को मानने वाले थे हैं, और आज वो अगर कृष्ण को मान रहे हैं तो हम विरोध तो नहीं कर रहे हैं। कृष्ण तो हमसे जबरदस्ती खींच के ले गए और दुनिया में स्थापित कर दिया, और दुनिया में जाने का मौका मिलता है। मैं देखता हूं ये हमारा धर्म किसी को कन्वर्ट नहीं करता, सनातनी कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता। ये तो स्वयं सनातन संस्कृति जो कन्वर्ट होती चली जा रही है, विश्व व्यापक होती जाती है। मेरा ये कहना है कुंभ के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से कि दुष्ट प्राणी उसमें नहीं जाना चाहिए। जो अधर्मी है उसको सरकार देके, एजेंसियां देके, वह पापी आदमी कुंभ में स्नान न कर पाए, मगर धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आप कहेंगे तो अगर ये सनातन संस्कृति है तो किसी भी धर्म को मानने वाला उसमें कुंभ में स्नान करने का अधिकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्ति रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। कहां ले जा रहे हैं? ये वसुधैव कुटुंबकम। जब ये बात कहते हैं तो जब मेरा सब है, धर्म पूजा पद्धति अलग हो जाती है, मगर वो सनातनी है, इसका हम प्रचार कर रहे हैं और दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। कहीं महाराज जी, इसका मतलब हम ये समझे कि आपको उन संतों से आपत्ति है जिन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को या जिहादी लोगों को महाकुंभ में आने के लिए वर्जित किया जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग भी महाकुंभ में आए और सनातन की खूबसूरती को समझे? देखिए, मुसलमान की बात कहते हैं या किसी और धर्म की, ईसाई की बात कहते हैं, वो कहीं विचारणीय रहेगी। मैंने उसके लिए कहा प्रशासन का ये काम है, मगर किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को जो सनातन संस्कृति है उसकी इजाजत हमको नहीं देती, किसी महामंडलेश्वर को नहीं देती। उसका अधिकार है कुंभ में स्नान करने का। ये नई नई चीजें अगर हम करेंगे तो सनातन कमजोर होगा, सनातन बढ़ेगा नहीं। गिनती के साथ दुनिया चलती है। आज हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, हमने पास्ट में क्या किया है। आज हमको शक्ति मिली है, मगर शक्ति के साथ मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के उस बयान का समर्थन करना चाहता हूं जो कहते हैं कि मिलकर बैठकर इस पे कोई समझौता कर लीजिए। कोई बाहर से आया नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कोई बाहर से आया नहीं, सब भारतीय हैं, सब यहाँ के रहने वाले हैं। अगर हम और दूरियां बढ़ाएंगे, मुझे क्षमा करेंगे महामंडलेश्वर बैठे हैं, मगर गिनती तो आवश्यकता है। अगर विश्व में हमारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जा रहा है तो मेरे यहाँ सबको कोशिश होनी चाहिए कि हम जड़ों की ओर लाएं, उनको समझाने का प्रयास करें। कोई दूसरा पाकिस्तान बनने की ओर हम न जाएं। हम संगठित होकर सारे समाज को जोड़कर, जब हम ये कहते हैं कि सब मेरे कुनबे के हैं, मेरे कुटुंब के हैं, तुलसी ने यही लिखा, मेरे परम गुरु ने यही कहा जिसकी मैं संतान हूं, कि एकता। क्या रामायण एक व्यक्ति के लिए है? क्या एक धर्म के लिए रामायण लिखी गई है? वाल्मीकि जी ने लिखी पहली रामायण, तुलसीदास जी ने उसको आधुनिक किया और विश्व में सामाजिक एक चोला पहनाया।
ये एक हमारी परंपरा रही है। समय समय पर भगवान आते हैं, ईश्वर तो एक है जिसको सब मानते हैं। कोई दुनिया में कोई धर्म नहीं दिखा सका कि दो ईश्वर हैं। जब ईश्वर एक है तो भगवान तो आते रहते हैं, वो तो जन्म लेते हैं और उसके बाद इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये वर्ल्ड की नीति है। आज भारत की शाखाएं जा रही हैं, भारत की संस्कृति जा रही है, उसको रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। मेरा यही कहना है कि हमें जोश में नहीं, होश में सनातन संस्कृति को और कुंभ को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देना है। आसन बिछाने से बैठ जाने से नहीं होगा, जनता में जाना पड़ेगा। ये भारत है। हाँ, समय समय पे सरकारें बदलती हैं। आज हमारा युग आया है, हम काम कर रहे हैं, हमें और काम करने की जरूरत है। जो करूतियां हम दूसरे धर्मों की बताते हैं उसकी चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने को साफ करने की जरूरत है। ठीक है, क्षमा चाहूंगी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है। आपको पवित्र बनाने की जरूरत। क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन समय का क्योंकि अभाव है। हमारे साथ अभी और भी अतिथिगण मंच पर आएंगे, उनसे भी वार्तालाप होगा। तो आप तीनों महाराज का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अगर 1 मिनट का समय दे तो कुछ जी कहना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। एक बात रहेगी, माननीय हमारे दोस्त ओम प्रकाश जी को धन्यवाद जरूर दूंगा कि कल ही मैसेज मिला था। मैं कलकत्ता में था और महामंडलेश्वर हमारे हैं, और उनका पेरिस से आया था मुझे फ़ोन, तो मैं आया। मुझे बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का। बहुत धन्यवाद सुशील जी महाराज जी। 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा। बिल्कुल। कुंभ एक मेला है। मेला मतलब आपस के जिनके विचार मिलते हों उनका मेला है ये। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हम दूसरों को क्यों नहीं अपने साथ लेके चलते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा तो दे दिया गया। ये नारा इसलिए देना पड़ा क्योंकि अंदर से हम भाई भाई नहीं हैं। दो विपरीत ध्रुव कैसे मिल सकते हैं? एक गाय को काटने वाला और उसको खाने वाला, और एक गाय की पूजा करने वाला, ये दो ध्रुव कैसे मिलाओगे आप? दिल कैसे मिल जाएंगे? भारत में गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती हैं। प्रयागराज में भी गंगा जमुना सरस्वती भी हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि दो एक संग न हो ही भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई बगालू। या तो हंस लीजिए या तो गाल फुलाइए। ये कैसे होगा? गाय को पूजने वाला, गाय को मारने वाला, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। चलिए, ये सही बात कर रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। एकदम किया आपने। महाराज जी देखिए, सन्यासियों को इसी चीज के लिए पहचाना जाता है कि वो अपने शांति सद्भाव को हमेशा से बरकरार रखे और जनता को हमेशा ये संदेश दे कि किस तरह एकता के साथ आगे बढ़ना है। और देश में अगर विकास लाना है तो सबको सबसे पहले एक साथ होकर के एक सुर में और एक कदम ताल के साथ में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब महाकुंभ का भी जिक्र करते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि जब महाकुंभ में आप शामिल होंगे तो आपको एक से बढ़कर एक संतों से आप रूबरू भी हो पाएंगे, उनसे बातचीत करके आपको उस ज्ञान के भंडार का जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस विश्व में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, बहाई हो, एक हमारे मंत्र को सभी जपते हैं। कौन सा मंत्र है? एंकारे न बहरंती, सुन लीजिएगा, हंकारे न बहरंती शंकारे न विषेत पुनः संतम सोहम परम मंत्रम जीवो जपती सर्वदा। ये सभी इस मंत्र को जपते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सनातन का विरोध करते हैं। और इससे आगे हमको कुछ कहना नहीं है। आप मांस मदिरा खा करके और कुंभ में आइए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। आप अपना धर्म नहीं, कोई बात नहीं, आपके ऊपर नहीं हो रहा है। मैं महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज, महामंडलेश्वर सुशील जी महाराज और पातालनाथ स्वामी अवधूत जी महाराज, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ मन साझा करने के लिए। देखिए, कुंभ की यही खूबसूरती है और ये कहा जाता है प्रयागराज को तीर्थराज भी त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जमुनी तहजीब की जब मिसाल भारत में दी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये महाकुंभ के लिए जिस स्थान को चुना गया है, यहाँ त्रिवेणी संगम यानी गंगा, जमुना, मां सरस्वती का वास है और तीनों यहाँ संगम के तौर पर मिलते हैं और इसी वजह से इसकी खूबसूरती और दुगनी हो जाती है। भगवान ब्रह्मा ने भी यही पूजा की, भगवान शिव ने यहाँ डुबकी लगाई, यहाँ तक भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप किया। तो
प्रयागराज का इतिहास बहुत पुराना है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, और इस संस्कृति और सभ्यता की पहचान आप करना चाहते हैं तो महाकुंभ में आप भी शामिल होने जरूर आइए। इसी के साथ सुरभि जी, अगर कोई हमारे धर्म पर आपत्ति करेगा, हमला करेगा,